Hello everyone, welcome to my channel. If you have any hesitation in speaking English, then subscribe my channel. In my videos, I will teach you spoken English through tenses. All the tenses will be taught to you one by one with Hindi sentence. You will easily understand the sentence and easily make and speak an English sentence. So, without wasting our time, let's start the topic which we are going to start in this video. Spoken English लेसन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। मेरे वीडियो के थ्रू हाउ टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस एंड हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश सेंटेंस, ये सब मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में सिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको दिख जाए और आप तुरंत मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे नए आने वाले वीडियो को आप देख सको। तो मैं आपको टेंस बेस्ड सेंटेंस हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा और आपको सेंटेंस बोलने हैं, बनाने हैं और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ओके फ्रेंड्स, लेसन फर्स्ट यानी लेसन की सीरीज चलती रहेगी। सेंटेंस सीखेंगे हम टेंस बेस्ड और उनको फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन इस तरह से पढ़ते रहेंगे। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट यानी सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल लर्न प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी आपको ये जानना है किसी भी टेंस का अगर हम सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें हिंदी में उनकी पहचान आनी चाहिए और उस टेंस में यूज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल और अन्य जो अदर टेंसेस हैं उन सब को हम इसी तरह से सीखेंगे। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं या चाहिए। ये चाहिए कैसे आ गया आप, जैसे चाहिए वस्तु की चाह या इच्छा, जैसे मुझे एक नया पेन चाहिए। अब आप देखते हो कि चाहिए अर्थ में तो शुड मॉडल आता है, तो वो चाहिए किसी को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तब वहाँ पर जैसे तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए तो वहाँ पर एडवाइस दी गई है तो वहाँ पर शुड का यूज होगा। बट हिंदी वर्ड जो चाहिए है वो किसी वस्तु की इच्छा के ऊपर है, जैसे मुझे एक नया मोबाइल चाहिए तो वांट। ओके, और बाकी ये सब पहचान आपको पता ही है, ठीक है। ये सेंटेंस में हम देखेंगे। अब इस टेंस में यूज क्या करना है ये ध्यान देने योग्य बात है मेन के यूज होगा V1। ये V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म वर्ब की। इंग्लिश के वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है तो उसमें हमें पहली फॉर्म का यूज इन सब्जेक्ट के साथ में करना है। आई, वी, यू, दे व कोई भी बहुवचन प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एंड वर्ब के साथ एस या ईएस यानी वर्ब के साथ एस जोड़ना या ईएस जोड़ना, जैसे गो जाना तो उसके साथ क्या हुआ, गोज, ईएस जुड़ गया। कुक, कुक्स, रन, रन्स, प्ले, प्लेज, पास, पासेस। तो इस तरह से वर्ब के साथ क्या जोड़ना, एस या ईएस। 2 यूज ध्यान रखने। और वर्ब के साथ एस या ईएस किन सब्जेक्ट के साथ में, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन या कोई एक वचन करता हो तो उनके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस यानी
बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वचन हो तो वर्ब के साथ एस। नॉट, इन दोनों का उपयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल में रूल जो है चेंज हो जाता है, यानी इसका पॉजिटिव और अफर्मेटिव जब सेंटेंस आता है तो वहां पर विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस का यूज करें। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करें। तो कैसे सेंटेंस में? ओनली अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस में। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है एक अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारे सभी टेंस में काम आते हैं, लेकिन हम जैसे प्रेजेंट सिंपल को सीख रहे हैं तो उसी पर बेस्ड है ये। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस दोनों यूज में से एक करना है। ऑब्जेक्ट, अदर्स यानी अन्य। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। SVO क्या हुआ? SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप अगर इन तीनों को अगर ऑर्डरली लिख लेते हो, सही क्रम में लिख देते हो, तो आपका इंग्लिश का सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। SVO सीखना है इंग्लिश बोलना तो हमें इन तीन चीजों को परफेक्टली लिखना है, सही जगह लिखना है। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, वह मेरे लिए खाना पकाता है। इधर देखिए, ता है, ती है, तो यहाँ पर सबसे पहले वह, यहाँ पर मस्कुलिन दिखा रहा है, पुल्लिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही। ओके फ्रेंड्स, फिर वर्ब के साथ एस या ईएस। सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। तो पकाने को क्या कहते हैं? कुक, और साथ में जुड़ गया एस, कुक्स। तो यहाँ पर के सर एस या ईएस दोनों में से एक जोड़ना है, तो ईएस क्यों नहीं जुड़ा? ईएस इसलिए नहीं जुड़ा कि इसका भी एक छोटा सा रूल है कि the English verbs that ends with O, X, CH, SH, SS, Z, यानी अंग्रेजी की वो क्रियाएं जो O, X, Z, SS, SH, S से एंड होती हो तो वहां पर ES जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर इनसे एंड ना हो या किसी दूसरे लेटर से एंड हो तो वहां पर ओनली एस जोड़ते हैं। जैसे अगर यहां पर गो वर्ब होती, यदि यहां पर गो वर्ब होती तो यहां पर एस नहीं ईएस होता। क्या होता? ईएस। क्या क्या बोला मैंने? ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच, ठीक है, सी एच। तो ये अगर किसी वर्ब के लास्ट में हो तो वहां पर क्या जुड़ता है? ईएस जुड़ता है। ही कुक्स, वर्ब आ गई ऑब्जेक्ट। वह पकाता है, क्या पकाता है? फूड। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही कुक्स फूड, ही कुक्स फूड। मेरे लिए, लिए को क्या कहते हैं? फॉर और मी, फॉर मी। ही कुक्स फूड फॉर मी। हम कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले हम वी, ओके, ता है, ती है, सीखते हैं, लर्न। सीखने को कहते हैं LEARN, लर्न, सीखना। वी लर्न, तो वर्ब आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया? वी, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी लर्न, हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कंप्यूटर। ओके, सुनील कपड़ों की दुकान चलाता है। पहचान आ रही है? ता है, ती है। आप ऐसे सेंटेंस बोलो, वह दौड़ता है, वह करता है, वह पकाता है, वह खेलता है, हम चलते हैं, हम जोधपुर जाते हैं, मेरी माँ टीवी देखती है, हम साथ में खेलते हैं, वह मेरे पास आती है, वह पानी पीती है, वह मोबाइल देखती है। तो ता है, ती है, ऐसे सेंटेंस बोलो और प्रैक्टिस
कहां से करनी है? इस स्ट्रक्चर से, फॉर्मूले से आप कोई भी सेंटेंस जो है सीख जाओगे, इंग्लिश बनाना आप उसको आसानी से सीख जाओगे। सुनील कपड़ों की दुकान चलाता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सुनील। ओके, आगे सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट सिंपल का है ये, ता है ती है पहचान आ रहा है, तो सुनील चलाने को यानी दुकान चलाना, कोई काम चलाना होता है तो रन। ठीक है, अब सुनील है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा? एस या ईएस, तो रन्स। कपड़ों की दुकान। ठीक है, तो अगर कोई दो वर्ड का के की से जुड़े हुए होते तो पीछे वाला शब्द पहले लाओ। सुनील रन्स द शॉप ऑफ क्लॉथ्स। सुनील रन्स द शॉप ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की दुकान। नेक्स्ट, मैं रेस में तेज दौड़ता हूं। मैं रेस में तेज दौड़ता हूं, तो आई सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं को क्या कहते हैं? आई। तो आई किस में आ रहा है? प्लूरल की श्रेणी में आ रहा है। तो यहां पर दौड़ने को क्या कहते हैं? रन। क्या कहते हैं? रन। आई रन फास्ट इन द रेस। आई रन फास्ट इन द रेस। और इस टेंस के हम एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें चाहिए, जैसा कि मैं इस टेंस के पहचान में मैंने बताया था, ता है ती है के अलावा चाहिए, यानी किसी वस्तु की चाह में अगर चाहिए पहचान आती है लास्ट में, तो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करें। उन्हें चाहिए सेंटेंस एफर्मेटिव है और ब्लैंक मैंने छोड़ा है ताकि आप सेंटेंस बनाना सीखो। तो सबसे पहले क्या आएगा? दे। उन्हें को क्या कहते हैं? दे। फिर वर्ब आती है हमारी वांट, चाहना, वांट। दे वांट, वे उन्हें चाहिए, वे चाहते हैं। व्हाट, क्या चाहते हैं। तो अब आप यहां पर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। व्हाट, क्या चाहते हैं। न्यू बुक्स, वे चाहते हैं या उन्हें चाहिए व्हाट, क्या चाहिए? न्यू बुक्स, नई किताबें। और ऐड कर सकते हो फॉर न्यू सेशन, यानी नए सत्र के लिए उन्हें नई किताबें चाहिए। इस तरह से हम अदर ऐड कर सकते हैं। वह लिखती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सी। फिर वर्ब भी आती है सीधी हमारी, बताया था ना, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। SVO, सी राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सी राइट्स होगा। सी राइट्स, वह लिखती है। अब ऑब्जेक्ट आप ऐड कर दो। क्या लिखती है? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखती है। मेरा परिवार जाता है। माय फैमिली। फिर गो आएगा या गोज आएगा? फैमिली एक ग्रुप है। ठीक है, सदस्यों का एक समूह है, तो ग्रुप ऑलवेज इज सिंगुलर। ग्रुप हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी आती है, तो यहां पर हो जाएगा गोज। माय फैमिली गोज, कहां जाती है? वेयर टू द विलेज, गांव जाती है। ठीक है, और ऐड कर सकते हैं, माय फैमिली गोज टू द विलेज विथ माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों के साथ जाते हैं। और आगे ऐड कर सकते हो, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, दीपावली, दीपावली मनाने के लिए जा रहे हैं। वे सब भाग लेते हैं, तो वे सब को क्या कहेंगे? दे ऑल। ओके, भाग लेना किसी प्रोग्राम में, तो टेक पार्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स,
अगर किसी प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो उसको टेक पार्ट बोलते हैं। दे ऑल टेक पार्ट इन द प्रोग्राम में भाग लेते हैं। अब यहां पर देखो छोटे छोटे सेंटेंस मैंने क्या लिखे यहां पर, पीपल एंजॉय, लोग आनंद लेते हैं, लोग आनंद लेते हैं। पीपल एंजॉय हॉलीडेज, लोग छुट्टियों का आनंद लेते हैं। ऐड करते रहे। मुकेश चाहता है, मुकेश वांट अ न्यू जॉब, मुकेश एक नई जॉब चाहता है। फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज बेटर फ्यूचर, तो ऐड कर सकते हैं अदर। रीटा एंड गीता प्ले, रीटा एंड गीता जो है प्ले, खेलती हैं। व्हाट, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल खेलती हैं। इन द ग्राउंड, मैदान में। विथ मी, मेरे साथ। इन द इवनिंग, शाम के समय। बॉयज मेक, लड़के बनाते हैं। व्हाट, बॉयज मेक्स प्रोजेक्ट, लड़के प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट सीखते हैं। व्हाट, स्टूडेंट लर्न्स लेसन्स, स्टूडेंट लेसन सीखते हैं। वेयर, कहाँ सीखते हैं। इन द क्लास, क्लास में सीखते हैं। ओके। सी काउंट्स, वह गिनती है। व्हाट, सी काउंट्स नंबर, वह नंबर गिनती हैं। सी काउंट्स स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट की गिनती करती हैं। इन द ग्राउंड, मैदान में। फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। अ गेम, गेम खेलने के लिए। माई फादर अर्न्स, मेरे पिताजी कमाते हैं। फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए। द क्लास गोज, द क्लास गोज, क्लास जाती है। वेयर, टू प्ले, खेलने के लिए। तो इस तरह से आप अदर ऐड करना सीखें। इसी टेंस का अब नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वर्ड। अब मैंने बताया था कि इस टेंस में रूल जो है चेंज हो जाता है। कैसे कि इन पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब इज यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, एंड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ब इज यूज्ड विथ डू और डज हेल्पिंग वर्ब। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट डू डज नॉट V1। अब वर्ब के साथ SCIS जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा V1 आएगा। ऑब्जेक्ट एंड अदर, हम कोई गीत गाना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, वी। अब डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, तो डू इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। एंड डज का यूज होता है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम और सिंगुलर नाउन, जैसा कि पहले लाइन में हमने पढ़ लिया था। तो वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट वांट। अब इस सेंटेंस में दो वर्ब है, टू वर्ब। तो एक तो चाहना वांट, एक गाना सिंग करना, ठीक है, सिंगिंग। तो दो वर्ब के बीच में किसका यूज करना है, टू, और टू के बाद में हमेशा V1 आता है, तो सिंग। वी डू नॉट वांट टू सिंग एनी सॉन्ग, कोई गाना नहीं गाना चाहते हैं। वह मेरे साथ नहीं खेलता है, ही डज नॉट, सिंगुलर है, डज आएगा, ही डज नॉट प्ले मेरे साथ, साथ को क्या कहते हैं, विद मी, ही डज नॉट प्ले विद मी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, क्या वे प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सॉरी मार्क ऑफ क्वेश्चन लास्ट में है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। दे प्लूरल है तो क्या आएगा, डू, दे। ओके, डू दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं, व्हाट, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या वे रोजाना अखबार पढ़ते हैं। क्या रमेश सब्जी नहीं बेचता है, डज, डज क्यों, रमेश इज सिंगुलर सब्जेक्ट, डज रमेश नॉट। देखो ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है,
और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, रमेश डज नॉट सेल, बेचना, वेजिटेबल्स सब्जियां, रतन कार्य कहाँ करता है। अब देखो ये सेंटेंस इनसे अलग है, ये है क्या से स्टार्ट होने वाला और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे। तो अगर ऐसे सेंटेंस हमें बनाने पड़ते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, वही क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखें वेयर, और ये फॉर्मूला अब हमारे यूज होगा। तो वेयर डज, डज क्यों, रतन सिंगुलर है, वेयर डज रतन वर्क लिखो या डू वर्क लिखो, ठीक है, कार्य करना या करता है, वेयर डज रतन डू वर्क। ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्या लर्न किया, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखा। आपको क्या करना है, यू मस्ट प्रैक्टिस द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखें आप नोटबुक में और अपने मोबाइल को सामने ले, सेल्फी मोड में वीडियो बनाएं और आप 10 सेंटेंस बोले इंग्लिश में, ताकि आपके जो अंदर हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है इंग्लिश बोलने की, वो दूर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के साथ, नेक्स्ट टेंस के पैटर्न के साथ आपसे और मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।